Good morning, student. I am Sweta Parmar from St. Thomas School, Standard 9, Subject Hindi, Lesson number 2, न्याय मंत्री, पार्ट 1 मैंने इसलिए दिया है स्टूडेंट क्योंकि ये जो पार्ट है हमारा एक सेशन में कंप्लीट नहीं होगा, इसलिए ये हमारा पार्ट नंबर 1 है। नेक्स्ट में सेशन नंबर 2 में पार्ट 2 आएगा। लेसन नंबर 2, न्याय मंत्री, साहित्य प्रकार कहानी। लेखक श्री सुदर्शन, मूल नाम बद्रीनाथ शर्मा, जन्म स्थान सियालकोट, जन्म सन 1896, निधन सन 1968। सुप्रसिद्ध कहानी संग्रह पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन और नगीना। इनका एकमात्र उपन्यास है भगवंती। इस कहानी में सम्राट अशोक सर्वश्रेष्ठ न्याय मंत्री की खोज में था। शिशुपाल से मुलाकात होने पर उसकी योग्यता देख उसे न्याय मंत्री बनाया। न्याय न राजा देखता है न रंग। न्याय पर विश्वास दिलाने के लिए यहाँ प्रयास किया है। नई पीढ़ी के लिए इस प्रेरक कहानी द्वारा न्याय तंत्र की जिम्मेदारी का भी महत्व समझाया गया है। विद्यार्थी मित्र, यहाँ पर जो हमारी कहानी है उनके राजा है अशोक। जो अशोक का नाम हम चक्रवर्ती अशोक के नाम से जानते हैं। चक्रवर्ती का मतलब होता है सम्राटों का सम्राट। अशोक बहुत ही छोटी उम्र में वे राजा बने थे। उन्हें मौर्य वंश के महान शासक भी माना जाता था। 4 अप्रैल को उनका जन्म हुआ था। वे बहुत ही छोटी उम्र में राजा बने, इसलिए उसे युवा सम्राट कहलाए गए थे। उनकी मुख्य राजधानी पाटलिपुत्र, तक्षशिला और उज्जैन थी। वे उनके जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारे थे। 260 में कलिंग युद्ध में जो युद्ध हुआ था उसमें उन्होंने वो युद्ध तो जीता, लेकिन उनमें क्या हुआ कि अशोक का जो हृदय परिवर्तन था वो उसी युद्ध में हुआ। उन्होंने देखा कि उनके सैनिक जो थे वो बहुत सारे मर चुके थे, तो उन्होंने सोचा कि मैं किस लिए कर रहा हूँ। यह सोचकर उनका हृदय परिवर्तन हुआ। अशोक के मृत्यु के बारे में कोई नहीं जानता। किसी किसी की मान्यता है और कोई उसे रहस्य भी बताते हैं। कोई कहता है कि उनकी मृत्यु पाटलिपुत्र में हुई, तो उनके पुत्र जो थे महेंद्र, वो कहते थे कि उन्होंने अंतिम सांस तक्षशिला में ली। अशोक की शिलालेख, स्तंभ आदि उन्होंने आदि भी बनाए हैं, स्तंभ आदि भी बनाए हैं। स्टूडेंट, आपको मैं यह सब सम्राट अशोक के बारे में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमारे जो लेसन है न्याय मंत्री, उस न्याय मंत्री का जो राजा है वो हमारा अशोक है। इसीलिए मैं आपको इसकी जानकारी दे रही हूँ। संध्या का समय था। चारों ओर अंधकार फैल चुका था। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाजा खटखटाया। कौन है? ब्राह्मण शिशु ने थोड़ा सा दरवाजा खोलते हुए पूछा। एक परदेसी। बाहर से आवाज आई। क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाजा खोला, उनके सामने एक नवयुवक खड़ा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा सौभाग्य है। अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा। आइए, पधारिए। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गए और उनका आदर सत्कार किया। तो विद्यार्थी मित्र, जैसे हम लोग सोचते हैं कि भाई हम हिंदू धर्म हो या कोई भी जो भी घर पे आते हैं उसका हम स्वागत करते। तो संध्या का समय था और उस चारों ओर अंधकार फैल गया था। उसी समय ब्राह्मण शिशुपाल जो है उनके दरवाजे पर कोई आता है और दरवाजा
खटखटाता है। तो उसी समय जब दरवाजा खटखटाता है तो पूछने पर पता चलता है कि एक परदेसी बाहर खड़ा होता है। उन्हें देखकर जब शिशुपाल दरवाजा खोलते हैं तो वो उसे देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं आइए, क्योंकि हम मानते हैं कि भाई अतिथि देवो भव, क्योंकि अतिथि का सत्कार करना हमारा धर्म है। तो वे उन्हें अंदर पधारने के लिए उन्हें आमंत्रण करते हैं और फिर वो उनको घर में अंदर लेकर जाते हैं और उनका आदर सत्कार करते हैं। फिर दोनों उस समय की देश की अवस्था पर बातें करने लगे। शिशुपाल ने कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है, परंतु परदेसी इस बात से सहमत न था। वह बोला, दोष निकालना तो सुगम है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। शिशुपाल बोले, अवसर मिले तो दिखला दो कि न्याय किसे कहते हैं। देखिए, यहाँ पे जो अतिथि आए थे उनके बीच में और शिशुपाल के बीच में जो ब्राह्मण थे, वो दोनों के अंदर बातचीत चल रही थी। तो वो परदेसी जो थे वो कहते हैं कि भाई उस समय देश की अवस्था के ऊपर बातें चल रही थी। तो शिशुपाल क्या कहते हैं कि अगर मुझे भी मौका मिले तो मैं भी न्याय क्या है वो दिखला दूं। तो उस टाइम पे परदेसी जो है वो क्या कहते हैं कि कहना बड़ा आसान है पर करना बहुत ही मुश्किल। उस समय पे शिशुपाल क्या कहते हैं, अगर मुझे भी अवसर मिले तो मैं भी दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। उस समय जो हमारे ब्राह्मण शिशुपाल थे उन्हें पता नहीं था कि ये जो परदेसी है वो अशोक राजा है। तो उनको ये बिल्कुल नहीं पता था, इसलिए वो नॉर्मल आदमी की तरह उनके साथ बातचीत कर रहे थे। तो आप अवसर चाहते हैं? ये कौन कहता है? परदेसी कहते हैं, हाँ अवसर चाहता हूँ। फिर कोई अन्याय नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। कोई अपराधी दंड से न बचेगा, नहीं। ऐसे कर कर शिशुपाल उनसे परदेसी से बात कहते हैं कि आपको अगर अवसर मिले तो आप कर लोगे। तो शिशुपाल कहते हैं, हाँ जरूर करूंगा। बोले, अगर कोई अपराध करेगा तो उसे दंड भी मैं दूंगा। यह कहकर वो उनसे बातचीत करते हैं। परदेसी ने मुस्कुराकर कहा, यह बहुत कठिन काम है। ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। मैं न्याय का डंका बजाकर दिखाऊंगा। तो उस समय जो परदेसी है वो हंसते हैं और कहते हैं, अच्छा आप ये काम कर, आपको कोई कठिन नहीं लगता? तो ब्राह्मण क्या कहते हैं, जो शिशुपाल ब्राह्मण थे वो कहते हैं, हाँ मैं न्याय का डंका बजाकर आपको दिखाऊंगा। परदेसी धीरे से मुस्कुराए पर कुछ न बोले। फिर कुछ देर बाद वे सो गए। सुबह उठकर परदेसी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उसने विदा ली। तो फिर इस तरह से वो बातें करते करते न्याय के बारे में, फिर वो देर रात हो गई तो परदेसी सो गए। तो वो अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे थे, पर उन्होंने बताया नहीं कि मैं खुद ही इस राज्य का राजा हूँ। और वो फिर बाद में सो गए। सुबह हुई तो वो परदेसी जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और शिशुपाल से धन्यवाद देकर उसे विदा लेते हैं। कुछ दिनों बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा। शिशुपाल सहम गए यानी उनको एकदम अचंभा हुआ कि क्यों बुलाया। वे समझ नहीं सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया है। कहीं उस परदेसी ने तो सम्राट से झूठी सच्ची शिकायत नहीं कर दी। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा जब उन्होंने देखा कि परदेसी ही सम्राट अशोक है। तो उन्होंने जब थोड़े दिन हुआ, शिशुपाल को सिपाही बुलाने आते हैं। तो उस समय शिशुपाल सोचते हैं कि अचानक से मुझे सम्राट ने क्यों बुलाया है। तो उस समय वो सोचते हैं कि वो परदेसी जो थे उन्होंने कुछ झूठी सच्ची बातें तो नहीं बता दी। उनको वो बात याद आती है। तो उसी समय वो दरबार में पहुंचते तो क्या देखते हैं कि जो परदेसी आए थे वही सम्राट अशोक उनके सामने खड़े थे। तो उनको यह देखकर बहुत ही अचंभा हुआ। सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ। आप तैयार हैं? पहले तो शिशुपाल घबराए, फिर बोले, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। बहुत ठीक,
कल से आप न्याय मंत्री हुए, सम्राट ने कहा और अपने हाथ से अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना दी। यह सम्राट अशोक की राजमुद्रा थी। राजमुद्रा यानी राज का जो निशान होता है वह मुद्रा। तो उस समय पे ब्राह्मण देवता जो उस टाइम पे रात में बोलते थे कि मुझे भी अगर अवसर मिले तो मैं भी न्याय करके दिखा दूं, तो अभी उन्होंने सम्राट अशोक ने उनको एक अवसर दिया, तो उन्हें न्याय मंत्री बना दिया और उन्होंने वो राजमुद्रा भी दी कि भाई आज से आप यहाँ के न्याय मंत्री हो। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे। उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करना आरंभ कर दिया। उनके सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था। लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मची थी यानी चारों ओर उनकी जय जयकार हो रही थी। तो शिशुपाल जब न्याय मंत्री बने तो पूरी जो राज की व्यवस्था थी वो वहां पे बहुत ही अच्छी हो गई। सब लोग को किसी प्रकार का भय नहीं था, सब शांति से रहते थे। उनको घर के दरवाजे तक बंद करने की जरूरत नहीं थी, मतलब एक दूसरे पे विश्वास, ना कुछ चोरी का डर, ना कोई डाके का डर, सब लोग अच्छे से रहते थे। ऐसे कहा जाता है कि सम्राट अशोक जब राज करते थे तो उनके टाइम का जो समय था वो बहुत ही अच्छे से राज्य पे राज करते और अच्छे राजा कहलाते थे। उसी तरह जो शिशुपाल थे वो भी बहुत ही अच्छी तरह से वो न्याय मंत्री बने थे। तो इस तरह से वो पूरे जो राज्य थे उसमें शिशुपाल के न्याय मंत्री बनने पर धूम मच गई थी। लगभग 1 महीने बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। सुबह होते ही यह बात चारों तरफ फैल गई। लोग बड़े हैरान थे। शिशुपाल की तो नींद ही उड़ गई। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात दिन कर दिया। तो क्या हुआ कि सब लोग शांति से रह रहे थे, पर अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि एक पहरेदार की हत्या हो गई। तो सुबह होते ही यह बात चारों तरफ फैल गई। यह बात शिशुपाल को भी पता चली, तो उनको बहुत ही दुख हुआ कि अभी तक कुछ नहीं हुआ था और अभी अचानक से कैसे एक पहरेदार की हत्या हो गई। तो उन्होंने खाना पीना छोड़कर जो अपराधी था उनको ढूंढने में रात दिन कर दिया। बहुत प्रयत्न करने के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की थी। सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत ही कठिन काम था। शिशुपाल करे भी तो क्या करे। एक और वे न्याय मंत्री थे और दूसरी ओर सम्राट के सेवक, परंतु न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता। तो जब उन्होंने प्रयत्न किया तो अपराधी का पता चल गया, पर शिशुपाल को जब अपराधी का पता चला तो उनको आश्चर्य का ठिकाना न रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि सम्राट खुद ही थे जिन्होंने पहरेदार की हत्या कर दी थी। अभी शिशुपाल भी सोच रहे थे कि अभी मैं सम्राट अशोक को कैसे सजा सुनाऊं। फिर उन्होंने सोचा कि मैं तो न्याय मंत्री हूँ, वो चाहे साधारण व्यक्ति हो या सम्राट हो, न्याय करने में किसी का भी अंतर नहीं होना चाहिए। न्याय सबके लिए एक ही होना चाहिए। अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुंचे। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला? न्याय मंत्री ने साहसपूर्वक कहा, जी हाँ, चल गया। तो फिर उसे उपस्थित करो। तो दूसरे दिन क्या हुआ? जब शिशुपाल को तो पता चल गया था कि भाई यह जो पहरेदार की हत्या हुई थी वो सम्राट अशोक ने की थी, पर फिर भी जब अगले दिन दरबार भरा तो वहां पे सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। तो उन्होंने न्याय मंत्री से पूछा कि क्या आपको जो अपराधी है उसका पता चला? तो न्याय मंत्री शिशुपाल क्या कहते हैं कि हाँ, मुझे उनका पता चल गया। तो फिर उसे उपस्थित करो। फिर राजा ने ऑर्डर दिया कि भाई उनको उपस्थित करो। न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर अपने उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोले, धनवीर, इन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूँ। तो अचानक जब
अशोक ने कहा कि उनको उपस्थित करो। तो शिशुपाल न्याय मंत्री ने क्या किया, उन्होंने धनवीर करके जो वहां पे सैनिक खड़े थे वहां उनको क्या बोला कि राजा को गिरफ्तार कर दो। संकेत यानी उनके तरफ इशारा करते हुए। संकेत सम्राट की ओर था। दरबार में निस्तब्धता छा गई। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वे सिंहासन से खड़े हो गए और बोले, इतना साहस। तो क्या हुआ कि संकेत किसकी तरफ किया, उन्होंने सम्राट अशोक की तरफ। तो पूरा दरबार जो था, सब लोग बैठे हुए थे, वो एकदम चौंक गए। निस्तब्ध हो जाना यानी एकदम चौंक गए और उनकी तरफ देखने लगे। और सम्राट भी गुस्से से लाल हो गए यानी बहुत क्रोधित हो गए। वो सिंहासन पर से खड़े हो गए और न्याय मंत्री को बोलने लगे कि आपका इतना साहस कि आप मुझे बंदी बनाने के लिए बोल रहे हो। यह कहकर वो फिर रुक गए। न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया जैसे कुछ सुना ही न हो। उन्होंने अपने शब्दों को फिर दोहराया, धनवीर देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार करो। तो न्याय मंत्री ने फिर वापस वही चीज दोहराई कि धनवीर आप देखो मत, मैंने जो बोला है वो कार्य करो और इनको गिरफ्तार कर लो। दूसरे ही क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है, तुम इसका क्या उत्तर देते हो। सम्राट होठ काट कर रह गए। होठ काट कर रह जाना यानी वो भी सोच में पड़ गए कि ये जो न्याय मंत्री है उन्होंने बहुत ही अच्छे से न्याय किया। तो उस क्षण पे जब वो बंदी बनाए लिए गए तो उन्होंने सम्राट शब्द नहीं यूज किया, क्योंकि उस टाइम पे वो अपराधी थे। भले वो राजा थे पर वो उस टाइम पे न्याय मंत्री के अपराधी थे। इसलिए उन्होंने अशोक करके उन्हें संबोधित किया और बोला कि आप पे जो आरोप लगाया गया है कि आपने जो पहरेदार की हत्या की है, क्या आप उन्हें स्वीकार करते हो। यह बात सुनकर वो भी खुश हुए और होठ काटने लगे। यानी वो सुनकर उनको भी अच्छा लगा कि ये जो न्याय मंत्री का मैंने पद दिया वो बराबर से निभा रहे हैं। न्याय मंत्री ने फिर पूछा, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो। हाँ, मैंने उसे मारा अवश्य है, पर उदंड था। सम्राट का उत्तर था। वह उदंड था या नहीं, तुमने एक राज कर्मचारी की हत्या की है, तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। न्याय मंत्री ने निर्णय दिया। तो बोले, उन्होंने पूछा कि तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो। तो राजा ने क्या जवाब दिया कि वो उदंड था, यानी वो दूसरे के साथ, राजा के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, इसीलिए उनको मैंने वो राज कर्मचारी की हत्या कर दी। पर बोले, वो चाहे जैसा भी हो, पर आपको मृत्यु दंड देने का कोई अधिकार नहीं है। न्याय मंत्री ने निर्णय दिया। तो बोले, ऐसा करना आपको शोभा नहीं देता। यह कहकर उन्होंने बात को वहां रुकवा दी। सभा में सन्नाटा छा गया। न्याय मंत्री का निर्णय सुन सम्राट ने सिर झुका लिया। वे तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए थे। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो गया। तो पूरी सभा में जब उन्होंने निर्णय सुनाया तो उनका निर्णय सुनकर सम्राट भी सिर झुकाकर खड़े रह गए और ये सोचने लगे कि ये जो शिशुपाल है वो मेरी परीक्षा में सफल हुए। यह उनको लगा कि भाई मेरे राज्य में भी ऐसे अच्छे व्यक्ति है जो अपने निर्णय पे अटल है और वो देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो यह सोचकर वो गदगद हो गए, यानी बहुत ही उन्हें अच्छा लगा। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, सज्जनों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ और यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट है। शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है, इसलिए उसे ईश्वर ही दंड दे सकता है। अतएव मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उनके स्थान पर इस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिले।
तभी न्याय मंत्री ने कहा कि उन्होंने वापस एक संकेत दिया, तो एक कर्मचारी जो था वो सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर वहां पर उपस्थित हो जाते हैं। तो न्याय मंत्री खड़े होकर कहते हैं कि पूरी सभा को संबोधन करके कि सज्जनों, मैं न्याय मंत्री हूँ, मुझे राजा ने ही न्याय मंत्री बनाया है, पर हमारा जो राज्य है उसमें है कि भाई राजा जो होता है वो ईश्वर का अवतार होता है। तो सम्राट ने अपराध तो किया है, परंतु उसको दंड देने का हक हमें नहीं है, उनके अपराध की सजा उन्हें ईश्वर ही देंगे। तो इसलिए ये जो सोने की मूर्ति है हम उसे फांसी पे लटकाएंगे, तो वो हमारी सजा का जो नियम है वो भी पूरा हो जाएगा और जो न्याय है वो भी संपूर्ण हो जाएगा। इस तरह सब सज्जनों को सभा में संबोधित करते हुए उन्होंने कहा।